हेलो प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपको प्रतिस्थापन विधि से समीकरणों को हल करना सिखाने वाले हैं। बच्चों, अगर आपको भी प्रतिस्थापन विधि से समीकरणों को हल करना नहीं आता है तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको इतना अच्छे से प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को हल करना सिखा दूंगा ना कि आज के बाद कोई वीडियो आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए, आपका टाइम ना लेते हुए यहाँ पे हम आपको समझाना शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, ये जो दिया गया है 7x माइनस का 15y बराबर 2, ये आपका है समीकरण नंबर 1। फिर यहाँ दूसरा है x प्लस का 2y बराबर 4, ये आपका समीकरण नंबर क्या है, 2 है। तो प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है कि किसी एक समीकरण को ले करके हम चाहे x का मान निकाल लेते हैं चाहे y का मान निकाल लेते हैं। तो ध्यान देना, आप उसी समीकरण को लीजिएगा जिसमें आपको छोटा समीकरण दिखे, यानी कि जैसे कि आपको बड़ा समीकरण दिख रहा है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए 7x है, 15y है और 2 है। यहाँ सिर्फ x प्लस का 2y बराबर कितना है, 4 है। तो ये आपको छोटा समीकरण दिख रहा है। तो आप ना हमेशा छोटे ही समीकरण से काम करिएगा। तो आइए हम यहाँ समीकरण 2 से हम x का मान निकाल लेते हैं। अच्छा, ये बताओ, हम x का मान क्यों निकाल रहे हैं? हम x का मान इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि अभी 2y को मैं इधर भेज दूंगा तो हमारा x का मान आराम से निकल जाएगा। लेकिन अगर मैं यहीं पे y का मान निकालता तो मैं x को यहाँ पे भेज देता तो इधर 2y बराबर 4 माइनस का x होता, लेकिन 2 जाके फिर इसमें भाग करता तो वो झंझट आपको यहाँ पे बढ़ जाती। तो उस झंझट से बचने के लिए आप हमेशा दिमाग लगाइएगा कि हम उसी के पास जाएंगे जिसमें हमको थोड़ा काम करना पड़े, यानी कि बझना ना पड़े। इतनी बात समझ में आ गई? तो आइए हम समीकरण नंबर 2 से x का मान निकालते हैं। तो यहाँ से आपको क्या कहना है, x का मान निकाल लेना है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, इधर आपका 4 है तो 4 को पहले लिख लेना है। हमेशा इधर वाली संख्या को लिखिएगा, जब इधर वाली संख्या है तब उसको लिखते हैं, इसको मत पहले लिख लेना। अब a इधर आएगा। अब देखिए प्लस का 2y है, इधर आएगा तो अपना चिन्ह चेंज कर लेगा तो माइनस का 2y हो जाएगा। a आपका समीकरण नंबर 3 बन चुका है। a आपका क्या है, x का मान है। ओके, चलिए, अभी ये x का मान ओरिजिनल नहीं है। अभी जब यहाँ पे y का मान हम निकालेंगे तब ओरिजिनल वैल्यू आएगी। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में हमेशा जिसमें से निकालिएगा उसमें मत रखिएगा इस मान को, दूसरे वाले में रखिएगा, यानी कि जो दूसरा वाला आपका रहेगा। तो आपने इसमें से निकाला तो आपको इसी में इनका मान नहीं रखना है, आपको यहाँ पे जिसमें से आपने नहीं निकाला है उसमें आप रखोगे। तो आइए, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा समीकरण 1 में x का मान रखने पर नहीं, ऐसे लिखना, प्रतिस्थापित करने पर, राइट। इतना समझ में आ गया? तो पहले इसको लिख लेना, जिसमें रखना उसको पहले लिख लेना, आपको आराम रहेगा, आप भूलोगे नहीं। अब देखिए x का मान यहाँ पे रखिए तो 7, ये वाला 7 हो जाएगा। x के स्थान पे आप इतना रखोगे, 4 माइनस का 2y। आराम से समझिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि अगर जल्दीबाजी में समझोगे तो समझ में नहीं आएगा। इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, 7 का इसमें गुणा करा लेंगे। तो 7 चौका 28 माइनस 7 दूनी 14 और y, फिर माइनस का कितना, 15y बराबर 2। अब देखिए ए वाई वाला पद है, ए वाई वाला पद है, ए सजाती पद है ना, तो क्या हो जाएंगे, दोनों माइनस में है तो माइनस माइनस जुड़ता है बच्चों, चिन्ह माइनस का लगता है। अगर ना याद हो तो लिख लेना, माइनस माइनस जुड़ता है, चिन्ह माइनस का लगता है। तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे क्योंकि एक जात के हैं। इन दोनों को जोड़ लेना है, 28 को उधर करना है, क्योंकि ए इसका सजाती पद है, ए भी अचर पद है, ए भी आपका अचर पद है। तो इन दोनों को जोड़ोगे तो आएगा माइनस का 14 और 15 कितना जगह 29, माइनस का 29y बराबर, ए इधर जाएगा तो 2, ए प्लस में है तो माइनस कितना 28, तो माइनस का 29y
बराबर, यहाँ पे घटा लो तो 28 में से आप 2 घटाओगे तो आपका आए कितना 26। लेकिन चिन्ह कौन सा लगेगा, जो बड़ा रहता है उसका चिन्ह लगाते हैं। तो यहाँ पे 28 बड़ा है, 28 का चिन्ह माइनस है तो आएगा माइनस। अब माइनस माइनस से कैंसिल हो गया तो y का मान कितना आ जाएगा, इधर 26 है और यहाँ पे नीचे 29 हो जाएगा। ये आपका y का मान निकल के आ चुका है। आप जब भी y का मान पा जाएं तो इसी में रख देना समीकरण नंबर 3 में y के स्थान पे, तो x का मान भी आराम से निकल जाता है, इतना कहना है। तो चलिए हम समीकरण 3 में y का मान रख रहे हैं। अब आपको लिखना है कि समीकरण 3 में y का मान रखने पर, चलिए तो समीकरण 3 हम लिख लेते हैं। तो x बराबर 4 माइनस का 2y, ये आपका समीकरण नंबर 3 है। तो x बराबर 4 तो है ही माइनस 2, अब y का मान कितना है 26/29, तो गुणे 26/29। अब देखिए कट नहीं रहा है, जब नहीं कटेगा तो सामने सामने आपको गुणा करा लेना है। तो x बराबर 4 माइनस, इसका गुणा इसमें हो जाएगा क्योंकि a इसमें गुणा कर रहा है। तो 26 गुणे 2 करोगे, 26 दूने कितना होता है 52। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 52 और नीचे आपका 29 तो रहेगा ही। अब आपको क्या कहना है, यहाँ पे आपको भिन्न का घटाव दिख रहा है ना, तो आपको इसका गुणा इसमें कराना है और इतना घटा देना है। अगर यहीं पे प्लस होता तो जोड़ देते इसको, लेकिन माइनस तो घट जाएगा, तो पहले इसका गुणा इसमें कराओ, यानी कि आपको 29 गुणे 4 कहना है। तो 4 9 36 के 6 हासिल आपका 3 हो गया, 4 दूनी 8, 8 3 आपका हो जाएगा 11, यानी कि आगे कितना 116 और माइनस करो 52 बटा नीचे 29 आपका रहेगा। तो x बराबर 116 में से आप जब 52 को निकालोगे तो 6 में से आपका 2 जाएगा, तो आपका बचेगा कितना 4। अब फिर ये कितना हो गया, ये 11 है ना, तो 11 में से 5 घटाओगे तो आपका बचे कितना 6, यानी कि 64 बटा नीचे आपका 29। ये आपका x का मान हो चुका है। तो इसी को बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। ध्यान देना, प्रतिस्थापन विधि में पहले हम चाहे x का मान निकाल ले चाहे y का, जो आपको सरल दिखे, जो आपको समीकरण बच्चों सरल दिखे उसी से निकालना। अगर यहाँ पे x के स्थान पे कुछ देता, y के स्थान पे नहीं रखते, तो हम y का मान निकाल लेते, x को इधर भेज देते। तो यही काम कहना है। तो मैं आशा करता हूँ बच्चों आपको हमारी वीडियो देख करके बहुत अच्छा लगा होगा। बच्चों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों तक भी शेयर करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू बच्चों।